मोहसिन भाई, जय शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न हो जाएंगे? आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीआई से आए हैं, इंडिया के हैं और 22 हो जाएंगे। शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें भी मसले मसाइल हो जाएंगे। बट अब आपको एग्रेशन नजर आएगी, मजीद पोलराइजेशन नजर आएगी, मजीद डोमिनेंस नजर आएगी। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज। अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से नहीं है। अच्छा, जय शाह का जो है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि लोग जो है ना वो स्पाइस करने के लिए कहना शुरू हो जाते हैं कि जी एंटाई पाकिस्तान स्टांस, और वो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये बहुत बेहतर साबित होंगे। हैंड्स ऑन है, फाइनेंशियल विजन बहुत है। बिल्कुल खतरे की बात है, जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं और 1 दिसंबर से उन्हें ये पोस्ट मिल जाएगी। और इस खबर के आने के बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जय शाह के आने के बाद पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाएगी, क्योंकि इंडिया वहां पे जाने के लिए कभी राजी होगा नहीं। इसलिए उनको ये डर लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा, और उनका डर एकदम सही है, क्योंकि जय शाह चेयरमैन बन ही इसलिए रहा है ताकि उनसे ट्रॉफी छीन ली जाए, क्योंकि भारत के बिना ये ट्रॉफी होगी नहीं और भारत और पाकिस्तान का भी जाएगा नहीं। और जय शाह के चेयरमैन बनते ही सभी बोर्ड वही करेंगे जो जय शाह कहेगा। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया को ये पता लग गया है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। और कमाल की बात तो यह है कि जय शाह को अनअपोज्ड चेयरमैन चुना गया है आईसीसी के, यानी कि किसी बोर्ड ने जय शाह के खिलाफ वोट ही नहीं किया। यहाँ तक कि पाकिस्तानी बोर्ड ने भी जय शाह के पक्ष में वोट किया, यानी कि इतना डर है पाकिस्तान के अंदर जय शाह का, क्योंकि दुनिया के सारे बोर्ड को पता है कि इंडिया के बिना आज की क्रिकेट को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा पैसा इंडिया का है, सारा स्पॉन्सर इंडिया के हैं। और पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें भी सारे ब्रांड इंडिया के होंगे, इसलिए इंडिया के बिना ये ट्रॉफी कराना एकदम इम्पॉसिबल है। इसलिए जय शाह को मजबूरी में चेयरमैन बनना पड़ रहा है ताकि ये ट्रॉफी छीन ली जाए। मोहसिन भाई, जय शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न हो जाएंगे? ये बड़ा अच्छा है कि जय शाह साहब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हेड करेंगे। कुछ लोगों का जो खदशा है वो बिला मतलब वो ये नहीं है कि बिला जवाब है, वो ठीक है कि शायद जो है वो अब क्योंकि सीआई से आए हैं, इंडिया के हैं और 22 हो जाएंगे। शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें भी मसले मसाइल हो जाएंगे। आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेल क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड्स हैं, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। मेरा जाती ख्याल है जय शाह साहब का आना अच्छा है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए। मौसम भाई, अब ठीक है, पाकिस्तान में तो इस फैसले को जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए शायद ये फैसला इसलिए बेहतर हो जाए कि उनको ग्लोबली क्रिकेट को बेहतर करना है और बीसीसीआई को आईसीसी नहीं बनाना होगा। लेकिन इंडिया में जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, आप उनको बाखूबी जानते हैं, जो उनका मीडिया है वो भी ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इससे मजीद नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट मजीद आइसोलेट हो जाएगी इस अपॉइंटमेंट से। उनको सिखाया ही नफरत गया, यही सत्तू है तो बोल लेने। उनके बोलने से क्या हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो मर्जी बोलते रहे। भाई देखिए, आप एक आजाद मुल्क है, अगर आपके चेयरमैन में, आपके बोर्ड में ताड़ हुआ तो अवाम और सारे आपके साथ होंगे। जब वक्त आएगा, देखिए अली सलमान साहब, जब तक आप उतरेंगे नहीं ना पानी के अंदर, आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। बट अब आपको एग्रेशन नजर आएगी, मजीद पोलराइजेशन नजर आएगी, मजीद डोमिनेंस नजर आएगी। और ओलंपिक्स 2028 अब क्रिकेट शामिल होने जा रही है, इस पर शुगर लगेंगे, क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग ब्रांडिंग पे इम्पैक्ट होगा और तगड़ी टीम्स तगड़ी हो जाएंगी, मीडियोकर बोर्ड साइड पे हो जाएंगे। एंड 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। और ये ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं जो 2020 से 2 टेन्योर करके जा रहे हैं। उन्होंने माजरत कर ली है,
वैसे उन्होंने माजरत की नहीं है, करवाई गई है, लेकिन वो बहुत आपको याद होगा जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन का वोट लेके और किस तरह पहले भी इनको बनाया गया था बाकले को, क्योंकि ये सूट करते थे जे शाह को, और जे शाह बहुत तगड़ी पोस्ट पे थे आईसीसी की फाइनेंशियल एंड कमर्शियल जो है कमिटी FNCA। तो राशिद मियाँ, आप कैसे देख रहे हैं, ये ACC के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और BCCI के सेक्रेटरी रहे हैं 2022 से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रेंथ है, डायनामिक है या एग्रेसिव? आपने कहा बार्कले को हटाया गया या हटाया जाता, ऐसा नहीं है। 2 टर्म अपनी पूरी कर ली, तीसरी नहीं करना चाहते वो। 2020 में आ गए थे वो, तीसरी टर्म नहीं करना चाहते ना। 2 दफा तो बन गए वो, तो 2 दफा ठीक है। अभी जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा, और फिर उसमें इनकी गवर्नमेंट का भी हाथ होगा फिर। तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे ये। 1 दिसंबर को आ जाएंगे। अगर तो नहीं आती तो इनको मुश्किल होगी, आईसीसी में मुश्किल होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के अच्छे ताल्लुकात के लिए हुआ है। मुझे जो लगता है, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा अभी तक अगर देखें क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हुए हैं, चाहे BCCI हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो। बिल्कुल। अगर हम होता है ना कि तनकीद करने या क्रिटिसाइज करने बैठे हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करता हूँ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है इनका, ठीक है ना, गुजरात से। उसके बाद इन्हीं को क्रिकेट सौंपी गई, बाकी वो नहीं। तो प्लानिंग थी कि गुजरात का ही, अहमदाबाद का ही स्टेडियम बना, और जिसमें इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। फिर उसके बाद ACC और BCCI दोनों को देख रहे हैं। अब ICC में भी थे, फाइनेंशियल देखते थे, और अनअपोज आए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की भी सपोर्ट रही है ना। और अब इनके हाथ से ही होगा कि BCCI के जेटली साहब लिखेंगे कि हम नहीं आ रहे और ये अप्रूव करेंगे, तो ऐसा वो मुमकिन नहीं लग रहा मुझे। तो अप्रूवल आज आधी मिल गई है कि इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान। अच्छा, जय शाह का जो है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि लोग जो है ना वो स्पाइस करने के लिए कहना शुरू हो जाते हैं कि जी एंटी पाकिस्तान स्टांस, और वो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये बहुत बेहतर साबित होंगे। हैंड्स ऑन है, फाइनेंशियल विजन बहुत है, बहुत आला कमेटी चलाई है। आप ये देखें कि ICC के ब्रॉडकास्टिंग की को देख लें, उन्होंने 4 गुना कर दिया, ठीक है ना। और फिर जिस तरह डिवीजन हुई, रेवेन्यू हुआ, ऑब्वियसली इंडिया से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है तो उनको मैक्सिमम चंक भी मिलेगा, और मेरे ख्याल में एक अच्छे आप कह सकते हैं कि अच्छा रिसोर्स है। बट इनका, मैं तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक देख रहा हूँ ना, उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं उसके बाद है। तो इनका आना खदशात मुझे नहीं लग रहे। देखें, होता है कि पर्सनल मेरा व्यू है ये, मुझे खदशात नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी, ICC का इवेंट है, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और आए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे ये ICC के। ICC को रिप्रेजेंट कर रही है, BCCI को नहीं करेंगे, अभी ICC को रिप्रेजेंट करेंगे, तो केस तो उनके पास ही आएगा। तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं ये पर्सनल, एक दफा भी बोल रहा हूँ, पर्सनल व्यू मेरा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए आएगी।